आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्राइसिक लिमिटेड आईपीओ के बारे में। हम इस आईपीओ की प्रॉपर एनालिसिस करेंगे और पता लगाएंगे क्या इस कंपनी में अप्लाई करके हमारे पैसे बन सकते हैं। तो देर किस बात के, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एम करते हैं हम इस वीडियो पर 30 लाइक्स का। चलिए अपनी एनालिसिस शुरू करते हैं। अब हम इस कंपनी का इंट्रोडक्शन लेते हैं और जानते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। क्राइसिक कंपनी की शुरुआत 2011 में हुई थी। तब से ये कंपनी B2B एजुकेशन सेक्टर के अंदर अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। इस कंपनी का जो मेन काम है उन स्टूडेंट्स की मदद करना जो फॉरेन में यानी कि जो विदेश के अंदर पढ़ाई करना चाहते हैं। क्राइसिक एक ऐसा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म चलाती है जहां पर हजारों में एजेंट जुड़े हुए हैं। ये एजेंट्स दुनिया भर के स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस विदेश के अंदर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करते हैं, जिससे उन स्टूडेंट्स को फॉरेन यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेने में काफी ज्यादा आसानी होती है। इस कंपनी का नेटवर्क काफी कमाल का है। इस कंपनी की जो मजबूत पकड़ है वो काफी सारे देशों के अंदर है, जैसे यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और काफी और भी सारी कंट्रीज हैं जिसके अंदर ये अपना कारोबार करती है। बात करेंगे अगर इस कंपनी के मैन पावर की, तो इस टाइम पे भी इस कंपनी के अंदर 2500 से भी ज्यादा एजेंट इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये क्राइसिक ऐसी कंपनी है जो स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी को आपस में जोड़ करके इंटरनेशनल पढ़ाई करने का सपना पूरा करने में मदद करती है, और ऐसा करके ये जो कंपनी है वो अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करती है। चलिए अब हम इसी के साथ साथ इस कंपनी के टाइमलाइन के बारे में जान लेते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो कंपनी का जो आईपीओ है ये 2 जुलाई को ओपन होने वाला है। साथ में जो इसकी क्लोजिंग डेट है यह है 4 जुलाई को। और रही बात इसकी अलॉटमेंट की, तो आपको पता लग जाएगा कि 7 जुलाई को इसका आईपीओ आपको अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। इस कंपनी का जो अलॉटमेंट स्टेटस है इसका पता हमें लिंक इन टाइम यानी कि MUFG के साइट पर पता लग जाएगा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों को अगर आईपीओ नहीं मिलता है, तो उनको जो इसके रिफंड्स हैं ये 8 जुलाई को हो जाने हैं। अब जिसको अलॉटमेंट मिल जाएगी तो उसके डीमेट के अंदर जो शेयर्स क्रेडिट कब हो जाएंगे, 8 जुलाई को। बाकी इस कंपनी की जो लिस्टिंग हैगी ये 9 जुलाई को हो जाएगी, यानी कि आप 9 जुलाई को 10 बजे आप बाय सेल कर सकते हैं। ये तो अब हमने बात कर ली इसके आईपीओ के मेन टाइम्स के बारे में। अब इस कंपनी के आईपीओ की हम मेन डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं, तो वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस आईपीओ का जो टोटल साइज होने वाला है वो 860 करोड़ का होने वाला है, और सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है, जिसके अंदर आपको 3.51 करोड़ शेयर्स देखने को मिलेंगे। ये आईपीओ पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल का होने वाला है। इस आईपीओ की मैं बात करूं, इसकी लिस्टिंग BSE प्लस NSE यानी दोनों पर होगी। अभी इसी के साथ साथ हम जान लेते हैं इस कंपनी का अगर मैं प्राइस बैंड की बात करूं 233 रुपए से लेकर के 245 रुपए तक का होने वाला है, और इसके एक लॉट के अंदर 61 शेयर्स होने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर आपको इसका एक लॉट अप्लाई करना है तो आपके पास लगभग 14,945 रुपए के आसपास होने चाहिए। बाकी अब हम इस आईपीओ के रिटेल और HNI कैटेगरीज की बात कर लेते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं रिटेल कैटेगरी, जैसा कि आपको पता है एक लॉट अप्लाई कर सकता है मिनिमम, और मैक्सिमम इसके अंदर 13 लॉट अप्लाई कर सकता है। और बात करेंगे अगर हम स्मॉल HNI की, तो वो 14 लॉट अप्लाई कर सकता है, और बिग HNI 67 लॉट अप्लाई कर सकता है। इसी के साथ साथ इस आईपीओ के रिजर्वेशन कोटे को जान लेते हैं। तो इसके अंदर QIB को ये टोटल अपने आईपीओ का 50% शेयर्स ऑफर कर रहे हैं। रिटेल सेगमेंट की मैं बात करूंगा तो ये 35% रिटेल कैटेगरी को ये अपने शेयर्स ऑफर करना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे NII की, नेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो इनको ये 15% अपने शेयर्स के अंदर ऑफर देना चाहते हैं। चलिए इस आईपीओ की अब हम सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको हम फाइनेंशियल्स बोलते हैं। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के फिगर्स आपको ऊपर दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। ये सारे के सारे करोड़ के अंदर है, और ये ईयर ऑन ईयर है। तो आपको ये इसके असेट्स देखने को मिल रहे हैं। इसके आपको असेट्स दिख रहे होंगे मार्च 2023 के अंदर 304, फिर मार्च 2024 के अंदर 592, और मार्च 2025 के अंदर 889। यानी कि इसकी जो असेट्स है कंपनी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहा है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। इसी के साथ साथ अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें, तो इसके रेवेन्यू के अंदर ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहे हैं, ये भी सही माने जा रहे हैं। अब हम इसके सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की बात करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कंपनी क्या ये पैसा बचा पा रही है।
अगर हम देखेंगे मार्च 2023 के अंदर कंपनी का जो प्रॉफिट था टैक्स देने के बाद 112 करोड़ रुपए का था। 2024 के अंदर 118 करोड़ का हुआ, यानी कि थोड़ा मोड़ा जंप हुआ। लेकिन बात करेंगे अगर हम 2025 की, तो इस कंपनी के अंदर काफी ज्यादा इसके प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा सही बात है। इसकी अगर हम नेटवर्थ की बात करें, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहे हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है फाइनेंशियल्स का, यानी कंपनी का बोरोइंग्स, कंपनी के ऊपर फिलहाल कोई ज्यादा लोन देखने को नहीं मिल रहा है। यानी ये जो कंपनी है एक तरह से हम कह सकते हैं डेब्ट फ्री है, यानी इसके पास लोन तो है लेकिन बहुत हल्का फुल्का है। अगर हम बात करेंगे इसके आरओई की, रिटर्न ऑन इक्विटी की, वो आपको देखने को मिल रही है 30.24% का, जो कि कहीं ना कहीं ठीक बात है। बात करेंगे अगर हम इसकी पीई की, तो पीई आपको देखने को मिल रही है 28.3% की। और बात करेंगे हम इसकी अर्निंग पर शेयर्स की, तो वो आपको देखने को मिल रही है 8.74 रुपीज की, जो कि एक तरह से ठीक है। इस कंपनी के मेन बैलेंस शीट देखने के बाद हमें एक चीज अच्छे से समझ आ रही है, जो कंपनी के फाइनेंशियल्स है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ कंपनी के ऊपर कोई भी ज्यादा लोन देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स है लेकिन बहुत ही छोटे पैमाने पे है, जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। वेल, इस कंपनी की आईपीओ की एनालिसिस की अब कंक्लूजन की बात करें, कंपनी एनालिसिस के बाद काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। और इसी के साथ जो इसकी बैलेंस शीट है वो काफी ज्यादा सॉलिड है। और ये जो कंपनी है ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा दमदार देखने को मिल रही है। रही बात इस कंपनी के सेगमेंट की बात करें, तो हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर इस कंपनी से रिलेट करती हुई कंपनियां बहुत ही कम है, यानी कि एक तरह से ना के बराबर है। इस चीज का बेनिफिट इस कंपनी को आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। किसी भी आईपीओ को सक्सेसफुल होने के लिए मार्केट का जो मूड और माहौल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बात करेंगे इस टाइम पे करंट मार्केट सिचुएशन की, तो हमारी जो मार्केट एक तरह से देखा जाए न्यूट्रल नजर आ रही है। बात करेंगे इस आईपीओ की, तो ये जो आईपीओ है एनालिसिस के बाद काफी ज्यादा सही है। अभी इस आईपीओ के अंदर दो चीज आनी बाकी है। इस आईपीओ का जो जीएमपी अभी इस टाइम पर कुछ भी शो नहीं कर रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में इसका जो जीएमपी है वो शो करने लगेगा, जिसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। इसी के साथ जो इसकी एंकर लिस्ट है, एंकर लिस्ट यानी कि कुछ बड़े इन्वेस्टर्स जो इस कंपनी के अंदर 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उनकी एक लिस्ट आती है। इसका भी मैं अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। बाकी इस एनालिसिस के अंदर हमारी बातों से आपको अच्छे से एक आइडिया लग चुका होगा कि कंपनी कैसी है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी क्या अप्लाई करने लायक है या नहीं है। तो आप अपनी सोच और अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप जाकर हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहाँ पर सम अप करता हूँ। मिलते हैं हम किसी और वीडियो के एनालिसिस के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, गुड बाय।